कोंडागांव जिले का प्रवेश द्वार केसकाल घाट जर्जर हालत के कारण लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इस घाट में आए दिन जो जाम लगता है वो काफ़ी लंबे समय के लिए पड़ रहा है। इससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसे लेकर के कोंडागांव जिला प्रशासन ने दीपावली के पूर्व मरम्मत कार्य प्रारंभ करवाया था, जिसके बाद अब कल से इसे 1 माह के लिए 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद करके नवीनीकरण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोंडागांव जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बताएंगे कि ये जो जाम है या मरम्मत कार्य को लेकर के जो बंद किया जा रहा है, ये किस तरह का है, कितने दिनों का है, कब से क्या है, क्या रूट प्लान है? इसमें केशकाल घाट की जो मरम्मत का कार्य है उसमें कंक्रीटीकरण और डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये कल से 10/11/2024 से प्रारंभ होकर 25/11/2024 तक के निरंतर चलते रहेगा। इसमें यात्री बसों के लिए हमने अलग मार्ग निर्धारित किया हुआ है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और इमरजेंसी वाहन के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। और मालवाहक वाहन जो रायपुर के तरफ से आ रहे हैं और जो जगदलपुर की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि कंक्रीट कार्य किया जा रहा है। अब वर्तमान में बोल्डर का कार्य था और उसे निकाल करके कंक्रीट ही करना है, तो कल यानी 10 नवंबर से 25 नवंबर तक का आपने बताया, तो ये क्या तय समय सीमा पर पूर्ण हो पाएगा समय काम? इसमें निर्धारित समय पे ही कार्य करने का है और इसमें टीम भी लगाई गई है कि टीम ज़्यादा रहे और काम तीव्र गति से करवाया जाए कंप्लीट। क्योंकि सर, सड़क जो है वो काफ़ी सारे रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। 2-3 मार्ग हैं, बड़ी वाहनों के लिए अलग है, बसों के लिए अलग है, छोटी वाहनों के लिए, इमरजेंसी के लिए, सबके लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। तो क्या आप बता पाएंगे कौन कौन से रूट हैं? रूट इस प्रकार से है कि जो यात्री बसें हैं वो जगदलपुर, कोंडागांव, केशकाल, विश्रामपुरी चौक से विश्रामपुरी मछली, गोविंदपुर, दुधावा, कांकेर, धमतरी, रायपुर, ये यात्री बस जाएंगी। 2 पहिया, 4 पहिया वाहन और इमरजेंसी वाहन जो रायपुर से आ रहे हैं जगदलपुर के लिए, उनके लिए रायपुर, धमतरी, कांकेर और केशकाल घाट होते हुए कोंडागांव, जगदलपुर। और जो जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे हैं उनके लिए जगदलपुर, कोंडागांव, केशकाल, बटराली, रांधा, उपरवेड़, मुरनार और कांकेर, धमतरी, रायपुर रहेगा। इसी प्रकार से जो मालवाहक और भारी वाहन हैं जो जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे हैं उनके लिए जगदलपुर, कोंडागांव, विश्रामपुरी चौक, फिर विश्रामपुरी, मालगांव, कांकेर नाका होते हुए बुरई, नगरी, दुगली, कुरुद और रायपुर। और इसी प्रकार से रायपुर और राजनांदगांव से जो मालवाहक वाहन आएंगे वो रायपुर, धमतरी, कांकेर, बनप्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, इस प्रकार से। तो ये थे कोंडागांव के अपर कलेक्टर जो बता रहे थे कि किस तरह से कोंडागांव जिले के केशकाल घाट में मरम्मत के दौरान रूट डाइवर्ट किया जाएगा और मरम्मत कार्य किस तरह से लार्ज स्केल पर होगा, समय सीमा निर्धारित भी कर लिया गया है। इस वक्त कोंडागांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। अब तक जब भी हमने देखा कि केशकाल घाट में जब भी जाम की स्थिति होती है तो पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ जाम खुलवाने, लोगों की परेशानियों से उन्हें निजात दिलाने के लिए तत्पर रहा है। अब एक सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि सर, जो पिछले बार जो रूट डाइवर्ट किया गया था जिसमें दीपावली के पहले ये मरम्मत कार्य हुआ था, उसमें सबसे बड़ी परेशानी आई थी कि जो डाइवर्टेड मार्ग था उसमें जाम लग रहे थे, जिससे यात्रियों को परेशानी हो ही रही थी। इस वक्त फिर से ऐसी समस्या उत्पन्न होनी है, तो पुलिस किस तरह से इसके लिए मुस्तैद है, किस तरह से लोगों की मदद के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि 2 जिलों 3 जिलों के बीच का ये मार्ग होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से ट्रैफिक डाइवर्सन किया जाएगा केशकाल घाट की मरम्मत कार्य की वजह से। तो पुलिस द्वारा अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। ट्रैफिक जो है ऑफिसर्स हैं वो जहाँ जहाँ से डाइवर्सन पॉइंट है वहाँ पर अतिरिक्त बल लगाया जाएगा और 24 घंटे पेट्रोलिंग पार्टी तैनात रहेगी। कहीं भी जाम की स्थिति होती है तो क्रेन भी रहेगा, जो भी वाहन भी यदि बिगड़ जाता है तो उसको रास्ते से हटाया जाएगा, मरम्मत कराया जाएगा। सर, एक सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न ये होता है कि 1950 के दशक में केशकाल घाट का निर्माण हुआ था। उस समय 25 से 30 टन के लिए ये रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो इससे कई अधिक वजनी वाहन यहाँ से गुजरते हैं, जिस कारण से ये परेशानी आती है। अब जब बाईपास हो रहा है जो कि इस रूट के लिए बिल्कुल भी नहीं है और अपनी जो क्षमता है उसकी क्षमता इतनी नहीं है, तो उस समय क्या वाहनों के, भारी वाहनों की भी क्षमता को देखा जाएगा ताकि जाम, अनावश्यक जाम बाईपास पे ना लगे, जो परिवर्तित मार्ग है उस पे ना लगे? यदि जो क्षमता से अधिक वाहन, भारी वाहन यदि जाता है तो उस पर ट्रैफिक अपनी जो भी नियमता कार्रवाई करेगा ताकि रोड पे जाम की स्थिति ना हो और रोड खराब ना हो।
जी शुक्रिया। तो ये थे कोंडागांव के अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो बता रहे थे कि जाम किस तरह से जाम को नियंत्रित किया जाएगा और मरम्मत कार्य किस तरह से सुचारू रखा जाएगा ताकि आने वाले समय में केसकाल की जो घाट की जाम की समस्या है उससे हमेशा के लिए निजात मिल सके। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।